जोर से एक बार बोले, अपने हाथों को खड़ा करके बोलेंगे हालेलुया, यीशु मसीह की। याकूब का पत्री में आइए 5 अध्याय, याकूब 5 अध्याय और उसका 13 से लेकर के 16 वचन तक पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, तो वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया की प्राचीनों को बुलाए, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, चाहे प्रभु के नाम से तो वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे? सबसे पहला स्थान किसको पुकारे? परमेश्वर को। कि पहले डॉक्टर के पास, डॉक्टर को किसने बनाया? किसने बुद्धि दिया? किसने साइंटिस्ट बनाया? किसने सब कुछ उसको आशीष दी है? परमेश्वर ने। हालेलुया। यदि तुम में दुखी हो तो सबसे प्रथम स्थान किसको? परमेश्वर को पुकारे। यदि आनंदित हो तो स्तुति का भजन गाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग दुख होता है, कष्ट होता है, तब किसको ढूंढने जाते? परमेश्वर को। खुश रहते, आनंद रहते हैं तो कहाँ चले जाते? संसारिक अभिलाषा में खो जाते, संसार के माया जाल में फंस जाते, संसार के बुरी अभिलाषा जो प्रभु का दृष्टि में नहीं करना चाहते, प्रभु जिसको पसंद नहीं करता वो चीज करते। सावधान। हालेलुया। प्रभु भक्तों को बाइबल के अनुसार चलना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। हालेलुया। यदि हम जानबूझकर कोई पाप करते हैं तो इब्रानी का पत्री में लिखा है, पापों के क्षमा का कोई बलिदान बाकी, कोई भी बलिदान बाकी नहीं है, केवल दंड का भयानक बाट जो होना है। यहाँ का खुशी, ऐश, मौज सब कुछ यही का है। ऊपर के लिए कभी भी जगह, ऊपर के लिए जगह छोड़ो, ऊपर का जगह को अशुद्ध मत कर दो, उसको मत भर दो। हालेलुया। जानबूझकर पाप नहीं करना। जब आप संसार में थे सबने पाप किया और सबने परमेश्वर के महिमा से रहित है, बाइबल कहती है। कोई बिना पाप किए प्रभु को नहीं जानता। लेकिन आप प्रभु को जब जानते हैं उसके बाद पाप करते हैं तो पापों के क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहता है। सबने पाप किया है। मैं नहीं कह रही हूं कि कोई पाप नहीं किया, हमने भी पाप किया, सबने पाप किया। ये सृष्टि, जितने सृष्टि इस धरती पर लोग हैं, आदम और हवा के वंशज, सृष्टि पीढ़ी से ही पापी ठहराया गया। हालेलुया। और सबने प्रभु यीशु मसीह को बिना जाने तो पाप किया ही, लेकिन जब प्रभु को जान जाते हैं उसके बाद पाप करना, पापों के क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु का भय को विश्वास में बढ़ने के कारण भी नहीं समझ पाते। चलो आज चर्च जाते हैं, चर्च जाएगा संडे के दिन में, उसके बाद लौटकर पूरा सप्ताह भर पाप करेगा। प्रभु कितना खुश होगा? खुश होगा। एक भाई मेरे चैनल में कमेंट किया था, मैंने बहुत दिन से विश्वासी हूं लेकिन मैंने बेविचार मेरे अंदर से अब तक नहीं छूटा है, क्या मेरा पाप क्षमा होगा? मैंने एक चैनल डाली थी, इसमें एक वचन डाली थी, उस वचन सुनकर उसका दिल पिघल गया, उसका रूह कांप गया और बोलता मैंने बहुत बेविचार किया, प्रभु को जानने के द्वारा भी, प्रभु को आराधना करने के द्वारा भी। एक आराधना करता और पूरा सप्ताह बेविचार करता। मैं उसका कमेंट सुनकर मेरा दिल भी दहल गया। प्रभु कहाँ पर परमेश्वर,
कितना अंधेरा जीवन है प्रभु को जाने हुए लोगों के अंदर भी। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मैं ही वचन डाली थी कि सच्चाई को पहचान करने के बाद यदि जानबूझकर कोई पाप करता है तो उसके पापों की क्षमा का बलिदान कोई भी बाकी नहीं है। ये वचन उसके अंदर छू गया, अंदर चला गया और बोला, मैं खुलकर कमेंट किया कि मेरे अंदर में एक गंदी कीचड़ है, क्या मेरा पाप क्षमा हो सकता है? उत्तर मांग रहा था। हालेलुया। मैंने उसको पश्चाताप करो, मन फिराओ, आंसू बहाओ, उपवास करो और प्रभु से माफी रो रो करके आप माफी मांगो। और ये गंदगी से जब तक बाहर नहीं आओगे स्वर्ग नहीं जा सकते। वो वचन, ये चैनल का वचन उसका जीवन बदल दिया और सही मायने में परमेश्वर को आराधना करने लगा। इसलिए कई विश्वासी लोग भी आराधना तो करते लेकिन पाप में फंसे हुए रहते, जिसके कारण कभी परमेश्वर का इतना क्रोध भड़कता कि उसका जीवन को भी ले बैठता है। प्रभु चल तू यहां पर रहेगा तो कभी नहीं सुधरेगा, इसलिए तुम चलो ऊपर। देख देख कर परमेश्वर जब परेशान हो जाता है तो ऊपर भेज देता है, पर भेजने के बाद भी वहां अपनी जगह नहीं देता, डायरेक्ट कहां भेज देता? नरक में भेज देता है। हालेलुया। इसलिए अभी क्या है, अभी आप और हमारा जीवित श्वास है, जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। यदि तुम दुखी हो तो प्रार्थना तो करो, लेकिन आनंदित हो समय भी परमेश्वर का भजन स्तुति करो। हालेलुया। गंदगी से बाहर आओ कि परमेश्वर आप और हमारा जो आयु है, जितना प्रभु ने आप और हमें वायु दिया है, आयु दिया है, उस पूरा आयु इस धरती पर परमेश्वर ने आप और हमें भेजा है, हम जीवन जी सके। हालेलुया। यदि इस वचन से आप अनजान भी थे तो आज से हमें क्या करना है? पहला पत्रस 1:16 के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? प्रभु का दास अभी अभी प्रचार किए कि पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु के कलीसिया को क्या बनना है? पवित्र कलीसिया। और जो कलीसिया पवित्र कलीसिया रहेंगे उसको प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, नंबर 1 कलीसिया को प्रभु सबसे पहले उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र कलीसिया को सबसे पहले उठाएगा। केवल आराधना करने से परमेश्वर के राज में नहीं इंटर कर सकते। हालेलुया। सच्चा भक्तों को परमेश्वर ढूंढता है और सच्चा आराधना करने वालों को परमेश्वर ऊपर आएगा तो साथ में ले जाएगा, नहीं तो छोड़ देगा। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। और यदि उसने पाप भी किए हों, एक मौका देता है प्रभु, यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। इसलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पा। हालेलुया। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनका भी क्षमा हो जाएगी। कहने का मतलब बार बार प्रभु क्षमा कर देता है बोलकर बार बार भी पाप नहीं करना। हालेलुया। बिना जाने अनजाने गलती से पाप हो जाता है तो क्षमा मांग लेना। हालेलुया। लेकिन कई लोग क्या, हम लोग तो प्रभु के पास आए, हम लोग तो प्रभु को जानते हैं, हम लोग तो विश्वासी हैं, पाप कर लेंगे और सामने क्षमा मांग लेंगे। ऐसे बार बार पापों के क्षमा बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। लेकिन यदि जाने अनजाने गहरा वचन को बिना सुने, बिना सच्चाई का ज्ञान का पकड़ नहीं होती है, वचन का पकड़ नहीं होने से लोग क्या करते हैं? पाप करते। कई लोग पाप को खुलकर प्रचार, वचन का प्रचार नहीं होने से विश्वासी लोग भी अनजान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नहीं करना है वो भी करते हैं। क्योंकि कई अगुवे ऐसे ही होते हैं। हालेलुया। इसलिए जाने अनजाने हो जाता है। तो क्या लिखा है बाइबल? यदि उसने पाप भी किए हों जाने अनजाने, बिना जाने,
तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। यदि आप गहरा शुभ संदेश नहीं सुनते हैं, नहीं जानते हैं और आप पाप कर दिए हैं, तो आज जब बाइबल का वचन सुन रहे हैं, तो यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्या हो जाएगी? क्षमा हो जाएगी। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। खड़ा करने वाला परमेश्वर। और आगे बढ़े, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो, हाँ, तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। इसलिए तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। जिससे क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। हालेलुया। इसलिए कलीसिया के सामने, एक दूसरे के सामने हमें अपने पापों को मानना पड़ता है। हालेलुया। तब प्रभु क्या कहता है? इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। कई लोग माफी नहीं मांगना चाहते, कई लोग पश्चाताप नहीं करना चाहते। माफी मांग लेने से क्या? प्रभु का अनुग्रह हो जाता है। बाइबल में पढ़े ना कि यदि तुम अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तो जिससे तुम चंगे हो जाओ। लेकिन कई लोग क्या? अपने पापों को छुपा कर रखते हैं। भजन संहिता में लिखा है, जितने लोग अपने अपराध को छिपाएंगे उसका कभी भी भला नहीं होता है। लेकिन खुलकर प्रभु के सामने दीन और नम्र के साथ अपने जीवन को प्रकट कर देते हैं, तो पापों का क्षमा भी हो जाता है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। माफी मांग लेने से क्या छोटे हो जाते हैं? माफी मांगने से स्वर्ग के राज में बड़े किए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में हमेशा हमारा प्रभु यीशु मसीह ने एक चिन्ह देकर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। हालेलुया। तो हमें अपने अपराध को प्रभु के सामने खोल देने से, मान लेने से आप और हम पर अनुग्रह हो जाता है और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाता है। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करता है और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए अपने एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए कलीसिया के सामने माफी मांगना ये परमेश्वर की ओर से ऑर्डर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप और हमारे अंदर में हमेशा प्रभु के सामने समर्पित हृदय और माफी पश्चाताप का हृदय वालों को परमेश्वर ग्रहण भी करता है और आशीष भी देता है। प्रभु इस वचन के साथ आशीष दे। हालेलुया।